बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में जो तूफान है वो हमने आज तक उनकी 76 साल तारीख में नहीं देखा। लोगों का जमे गफीर और जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, पूरे का पूरा मुल्क शट डाउन। ऐलान कर दिया है वहाँ की लेबर यूनियन ने कि हमने ना इकोनॉमी चलने देनी है, ना मुल्क चलने देना है। सारे के सारे प्लान इनके धरे रह गए। अब सूरत हाल ही है कि कल से सारी परवाजें बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज बंद है, उनकी तमाम चीजें बंद है और सारे के सारे प्लान उलट गए हैं। अवाम, आप देखिए, तिल अवीव की सड़कें भरी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि अब चाहे हम बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, मुल्क सारा तबाह हो जाए, लेकिन अब नेतन्याहू डील करके उठेगा। आप शक्ल देखें जरा नेतन्याहू की, उसके चेहरे पर खौफ देखें। उसकी हालत ही हो गई है कि ये सारे मेरा गिरेबान पकड़ने के लिए आगे, सबने सब कुछ लोटपोट कर दिया। लेकिन सीन क्या हुआ है इस सारी सूरत हाल में? लिबनान ने 2 मिनट्स के अंदर 100 के करीब रॉकेट इस वक्त इसराइल पर फायर कर दिए हैं। और ये जो रॉकेट मारे हैं, इसके आप अंदाजा करें, अवाम सड़कों पर है और उनके मोबाइल्स और यानी पूरे मुल्क के अंदर अवाम सड़कों पर आ रही है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि उनके मोबाइलों पर मैसेजेस आ रहे हैं कि जी फलाना रॉकेट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। एक चीज आज तय हो गई है, ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। लिबनान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब इस जंग को बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल करना है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अवाम निकल आई है सड़कों पर। क्योंकि जब से 6 बंदे मरे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने छोड़ना नहीं। अवाम आ गई सड़कों पर और वो ताबड़तोड़ हमले करे। अब मिसाइल, रॉकेट्स की बरसात। अब सीन जरा चेक कीजिए वो क्या करने वाले। देखिए, कल से उन्होंने कह दिया हमने कोई एयरपोर्ट्स नहीं चालू करना, एयरपोर्ट सारी क्लोज होने जा रही हैं। तमाम का तमाम उन्होंने जो फैसला किया लेबर यूनियन ने, कहा जी हमने सारा मुल्क जाम करना है, हमने चलने ही नहीं देना, इकोनॉमी सारी क्रैश करवा देंगे, हमने मुल्क नहीं चलने देना। लिबनान अब काम क्या करने वाला है? इसी सारी सूरत हाल में उनको अंदाजा हो गया है कि हम पीछे बैठे, हमारी जीत हो गई है। बैठे बैठे ईरान ने कह लिया कि देखो हम तो जीत गए हैं, हम आवाम को सड़कों पर ले आए हैं, और लिबनान भी ये काम कर लिया। अब सीन ये हुआ है, इनके आने के बाद उन्होंने प्लान किया है कि हमने अब मिसाइलों की बरसात इन पर मारनी है। सोचे, प्रेशर एक तो ये बिल्ड हो रहा है। अब आप एक तरफ मिसाइलों की बरसात करेंगे, आप उसके बाद हमले करेंगे, तो वो उसके बाद मजीद उनके वहां पर खौफ, पैनिक फैलेगा और वो कहेंगे कि नहीं, अब तो डील फाइनलाइज करवा के हो। आप सोचें कि अब ये मामला जो स्ट्राइक इजराइल में होने के लिए जा रही है, वो स्ट्राइक बड़ी लंबी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि जब तक नेतन्याहू इस जंग को खत्म नहीं करता, डील नहीं करता। आप ये सोचे ना कि मामला क्या है। इसमें वो तबका भी शामिल हो गया है जो बिजनेस कम्युनिटी है। वो क्यों, वो खास तौर पर समझे, वो कह रहे हैं कि जी यमन हमारे माल को तबाह कर रहा है, माल हमारा आ रहा है, हम तक माल पहुंचता नहीं है, हमारे कंटेनर तबाह हो रहे हैं, हमारे शिप तबाह हो रहे हैं, तेल हमें टाइम पर नहीं मिल रहा, खाना पीना हमें टाइम पर नहीं मिल रहा। वो वहां पर मारे जा रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे बढ़कर बात यह है, ये प्लान बनाकर बैठे होते हमने जंग करनी, भूल जाएं, ये जंग करेंगे इसराइल, इनको नहीं छोड़ेंगे, ये हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। वो देखिए फेडअप हो गए हैं। आपने 1 साल से लोगों को जगा कर रखा हुआ है। नफ्सियाती तौर पर 60% आबादी इसराइल की दिमागी मरीज बन गई है। वो कह रहे हैं कि हम स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार है, नींद हमारी पूरी नहीं होती, हम पीटीएसडी का शिकार है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है, खौफ हमारे ऊपर है, जंग हमारे सर पर खड़ी हुई है। और आप सोचें फिर आज जिस तरह ईरान ने अपना जो न्यू डिफेंस सिस्टम है वो भी मैदान में उतार दिया और उन्होंने कह दिया है कि भाई आप हमला करेंगे तो हम आपके जहाज उड़ा देंगे। आप बताएं कि सारी सूरत हाल में वो करेंगे क्या? नेतन्याहू को बात समझ आ गई कि गेम हमारे हाथ से निकल गया। उधर लिबनान ने फैसला कर लिया है कि सड़कों पर मिसाइलों की बरसात है। इतना बड़ा पावर शो इसराइल में कभी नहीं देखा। अब सीन देखिए क्या है। एक तो सूरत हाल ये होगी, नेक्स्ट जो अगला सिनेरियो है, उन्होंने कहा जी पूरी इकोनॉमी शटडाउन करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो उनको खतरा है, सीन ये हुआ है, फौज के सिपाहियों ने बड़ी तादाद में गजा जाने से इनकार कर दिया है। ये बड़े अजीबो गरीब सिनेरियो दिन इस वक्त आ गए हैं नेतन्याहू के ऊपर। फौज ने असल में जाने से इनकार कर दिया है, यानी उनके जो फौजी हैं। और इस सूरत हाल में मजीद जो फौज उन्होंने तलब की है, उनमें से भी कई जगहों से अब हालात ये आ रहे हैं कि इनकार कर दिया। और नेतन्याहू मीडिया को मैनेज करने में नाकाम रहा है। देखिए, वहां पर आप उनके मीडिया को
हजार दफा बुरा गया आप दाद दें कि वहां पर वो फौज की भी गुफ्तगू कर रहे हैं, फौज में लड़ाइयां हैं, वो नेतन्याहू की गुफ्तगू करें, तो हालात तो इनके कंट्रोल से बाहर है, वहां कोई मैनेज करने इस्टेब्लिशमेंट के इतने, यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त सूरत हाल नहीं है कि वो मैनेज कर सके। और दूसरा आप देखें जनाजे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको दफनाना नहीं है, कि जब तक ये डील फाइनलाइज नहीं होती पूरे मुल्क के अंदर हम इसको लेकर जा रहे हैं। देखिए इसराइल की बहुत सारी जगहों पर उन्होंने आग लगाई हुई है, सड़कें बंद है, हालात वहाँ पर ख़राब हैं, हाईवेज के मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। यानी आप ये समझ लें कि किसी सूरत उन्होंने नेतन्याहू को नहीं छोड़ना। अब सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि अगर लिबनान ने यहाँ से उनके किसी पावर प्लांट को तबाह कर दिया, बिजली को तबाह कर दिया, तो बताएं फिर क्या मामला होगा। अब इस वक्त उन्होंने नेतन्याहू को बंकर्स के अंदर छुपाया हुआ है, वो उसको बचा रहे हैं। अब अमेरिका का भी प्रेशर आ रहा है। अब ये इकोनॉमी जो शटडाउन है उसमें आप ये ज़हन में रखिएगा, बड़े बड़े जो इनके इदारे हैं उनके सरबराह हो सकता है रिजाइन कर जाए। हो सकता है कि इसी मौके के ऊपर फौज के अंदर बड़े पैमाने पर इस्तीफे आ जाएं। देखिए इस वक्त अगर फौज के अंदर बड़े पैमाने पर इस्तीफे नहीं आ रहे तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो ये वजह आ रही है कि उनका आर्मी चीफ जो है वो, यानी सारे का सारा इन्होंने काम ये करना है, जो याद रखिएगा एक दफ़ा रिजाइन कर जाता है तो सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है। ये 7 अक्टूबर को जो हमले की नाकामी हुई है वो सारा फौज पर डाल देंगे, और बहुत सारे जो आपको पता है कि वॉर क्राइम्स इन्होंने किए वो सारे का सारा उठाकर जो बंदा पहले जाएगा उस पर डाल देंगे। अब ये कहानी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि अगर इजराइल के अंदर नेतन्याहू को फारिग कर दिया जाए तो हो सकता है कि अवाम खुद ही जाकर गवर्नमेंट इनकी गिराबे। यानी आप ये देखें कि वहाँ पर जो बांग्लादेश का मॉडल है अब ये यहाँ पर अप्लाई होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और इसराइल में इसीलिए खलबली मची है। अब लेबनान ताबड़तोड़ वहाँ पर हमले शुरू उन्होंने कर दिए हैं, हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, आसमान पर रॉकेट्स की इस वक्त बारिश हो रही है। और आप ये सोचें कि यही उन्होंने मौका ढूंढा है कि भाई हम यहाँ पर हमला करेंगे तो ये तो अपनी गवर्नमेंट बचा नहीं पाएंगे। अवाम का समंदर तो इस वक्त पहुंच चुका हुआ है। अब आप ये सोचें कि इंटरनेशनल फोन घुमाए जा रहे हैं, इसराइल से अमेरिका से राब्ते किए जा रहे हैं। एक चीज बड़ी अजीबो गरीब हुई है, ये तो अभी आप ये सोच रहे हैं कि कैदियों का मामला और सारा कुछ आ रहा है। अवाम एक और भी बात बड़ी अजीबो गरीब करे, वो कह रहे हैं कि जंग नहीं करनी अब हमने। यानी पहले तो देखें सूरत हाल ये थी कि आप डील करें, इनको अंदाजा है कि जंग है, वो कह रहे जंग नहीं करनी। देखिए लिबनान ने कहा है कि हम जंग रोक देंगे, शर्त एक होगी कि इसराइल जंग बंदी कर दे। यमन ने कहा जी हम हमले रोक देंगे, शर्त है जंग बंदी कर दे। इवन के आपको पता है कि खास तौर पर कतर ने और बाकी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट ने इनको कहा ईरान को आप स्ट्राइक ना करें, तो उन्होंने कहा जी एक सूरत हाल हो सकती है कि ये जंग रुक जाए और उस पर हम गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो ये भी सूरत हाल इस वक्त मामला ये हो रहा है। अब आप बताएं कि वो ये समझते हैं कि भाई हमारा तो 2000 साल का प्लान है, अब आवाम से आप कैसे लड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनको आपने बुलाया हुआ है, यानी ये हर जगह से आपने उनको बुलाया हुआ है। आपने इनको अमेरिका से बुलाया है, ये रूस से आए हुए हैं, ये यूरोप से आए हुए हैं। आपने उनको आरामदेह मुल्कों से उठाकर इसराइल में लेकर आए जहाँ पर हर वक्त मिसाइल आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, उनकी नस्लें यहाँ पर जवान हैं। और इस सूरत हाल में बताएं क्या वो लड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने क्या प्लान किया है, इन्होंने प्लान ये किया है कि हम बाकियों को भी बुलाए, रिजर्व फौज को 3.5 लाख। वो कहते थे हमने लड़ने के लिए नहीं आना। इसराइल इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है कि अवाम वहां पर बिफर गए हैं। उन्होंने कहा हमने जनाजे भी नहीं दफनाने। अब आप ये सोचो खाली ये मामला नहीं है, ट्रेन वो बंद करने के लिए जा रहे हैं, बसों का निज़ाम बंद करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स उनके क्लोज होने वाले हैं और अमला भी साथ है। और ये सूरत हाल तो इनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। ये पुलिस का इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में इकोनॉमी इनकी कैसे चलेगी। रिटेल, निचली सतह पर बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, IT, सब के सब वो कह रहे हैं हम इकोनॉमी पूरे मुल्क की शट डाउन करने के लिए जा रहे हैं। आप ये सोचिए इसका सबसे ज्यादा नुकसान ही होगा, इनकी करेंसी जमीन वो सोना शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी ऑलरेडी इनकी कोलैप्स हो रही है। अब इन्वेस्टर वहां पर ये कह रहा है कि अगर आपने ये जंग छेड़ दी, मिसाल के तौर पर अब ये जो प्लान बनाकर बैठे हैं कि हमने आयतुल्लाह अली खामनेई को उड़ा देना वहां पर, जैसे हमने इस्माइल हानिया को उड़ाया, और ये कर सकते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर तो जंग है, और उस जंग के अंदर आप बताएं कि अब आम अगर इस तरह सड़कों पर निकले फिर ये क्या करेंगे। अब अगर इस सूरत हाल में ये कोई हमला करते हैं तो इनके लिए मसला, ऊपर से अमेरिका के इलेक्शन है 2 महीने बाद, उससे पहले इनको पूरा पूरा काम करना है। ये जो लम्हा इस वक्त इसराइल पर आया है इसको वो लेबनान जाया नहीं करने वाला, ये याद रखिएगा। होता क्या है, इनकी स्ट्रेटजी ये है नफसियाती तौर पर कि दुश्मन को इनको पता चल गया है कि जी अंदर से लोग निकल आए हैं बाहर।
अगर हम यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे, शदीद हमले करते जाएंगे, तो अवाम मजीद प्रेशर डालेंगे और यूं ये जंग बंदी हो जाएगी और सबका इसमें फायदा हो जाएगा। यानी ये इसराइल, देखिए इसराइल की बहुत बहुत बड़ी शिकस्त हो जाएगी। क्या शिकस्त होगी? उनकी ये शिकस्त होगी कि वो 2000 साल बाद जो प्लान बना रहे थे वो प्लान उनका नाकाम हो जाएगा। सो कुल मिलाकर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 मिनट्स में 100 से ज्यादा रॉकेट इस वक्त मारे गए हैं, अवाम सड़कों पर है, सायरन बज रहे हैं और सूरत हाल इनके कंट्रोल से बाहर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।